नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक और बेहद चौंका देने वाली क्राइम स्टोरी के साथ। मित्रों, अमूमन जेल एक ऐसी जगह होती है जहां अपराधियों को सजा देने के लिए बंदी किया जाता है, कैद किया जाता है, जहां कैदियों के लिए आम सुख सुविधाएं और आज़ादी नहीं होती है, बल्कि उन्हें जो सजा दी जाती है उसे बड़े कठोर तरीके से उन्हें भोगना होता है। लेकिन हमारे सरकारी सिस्टम के फेल्यूर का नतीजा यह है कि बड़े बड़े अपराधी आजकल पैसों की दम पर जेल से निकलकर 5 स्टार होटलों में अय्यासियां कर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला मित्रों, बेहद चौंकाने वाला, ताजा जयपुर सेंट्रल जेल से सामने आया है। दोस्तों, 24 मई को सवाई मानसिंह अस्पताल के इलाके में मौजूद थाने के एसएचओ को एक मुखबिर से एक बेहद खास सूचना मिलती है। और सूचना यह थी मित्रों कि जयपुर सेंट्रल जेल से 4 कैदियों को इलाज के नाम पर एसएमएस अस्पताल लाया गया है। लेकिन यह सब एक बहाना है, जबकि असल योजना यह है कि अस्पताल से ही ये चारों कैदी फरार हो जाएंगे। अब ये सूचना मिलते ही पुलिस आनन फानन में हरकत में आ गई। बहुत बड़ी सूचना थी मित्रों, और ये सूचना अगर सत्य निकलती है तो फिर एक बहुत बड़ा मामला तैयार हो जाता और एक जेल ब्रेक का बहुत बड़ा केस तैयार हो जाता। और एसएमएस थाने की टीम फौरन अस्पताल पहुंची। पूरे अस्पताल परिसर को छान मारा दोस्तों। सभी डॉक्टरों की ओपीडी में पता किया। उन चारों लोगों के नाम भी पता थे पुलिस को। सब ओपीडी में पता करने के बाद भी जब कहीं पता नहीं चला और पूरे अस्पताल परिसर में कहीं पता नहीं चला, और ताजुब की बात यह थी कि उन 4 कैदियों के अलावा जो जेल से पुलिसकर्मी आते हैं, इन कैदियों को अस्पताल में लेकर जिनकी जिम्मेदारी होती है कि अस्पताल से जेल वो उन्हें सुरक्षित पहुंचाएंगे, उनका भी कोई पता नहीं था कि वो कहाँ हैं। मित्रों, पुलिस बेहद परेशान हो गई। हाँ, अस्पताल में इस सर्च के दौरान जेल की वो गाड़ी जरूर खड़ी मिली जिस गाड़ी में इन कैदियों को अस्पताल लाया गया था। अब मित्रों, पुलिस ने फौरन जेल प्रशासन को फोन लगाया, संपर्क साधा और उन्हें बताया कि क्या इस तरीके के 4 कैदी आज आपके यहाँ से रिफर किए गए हैं अस्पताल के लिए। तो जानकारी मिली दोस्तों कि हाँ, आज 4 नहीं बल्कि 5 कैदी एसएमएस अस्पताल इलाज करवाने के लिए जेल से गए हुए हैं, जिनमें एक कैदी तो 3 घंटे बाद ही वापस जेल आ गया है। अब पुलिस वाले और परेशान हो गए कि आखिर एक व्यक्ति जब जेल पहुंच गया है तो ये 4 कैदी कहां फरार हो गए। लेकिन साथ में जेल के सिपाहियों का भी न मिलना पुलिस को कुछ ज्यादा सशंकित कर रहा था। खैर, पुलिस ने फरार कैदियों और पुलिस वालों की लोकेशन पता करने के लिए पूरी ताकत लगा दी मित्रों। लेकिन यहां तो मामला कुछ और ही था। पुलिस को कुछ विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली कि ये कैदी बड़े बड़े होटलों में मौज मस्ती कर रहे हैं। ये सूचना मिलते ही मित्रों फौरन पुलिस टीम एक्टिव हुई और अलग अलग होटलों में छापेमारी के लिए तैयार हो गई। और फिर नतीजा बेहद चौंकाने वाला निकला। ये कैदी किसी अस्पताल में नहीं मित्रों, बल्कि बड़े लग्जरी होटलों में पार्टी कर रहे थे और आराम फरमा रहे थे। आप देखिए हमारे सिस्टम का फेल्यूर कि पहले तो जो जेल में अस्पताल होता है वहाँ मामूली सिर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द, एलर्जी, खुजली जैसे केसों में डॉक्टर्स इन्हें एसएमएस हॉस्पिटल के लिए रिफर करते हैं। उसके बाद वो पुलिसकर्मी, वो जेल कर्मी
जो इनकी सुरक्षा में भेजे जाते हैं वो भी इन्हीं के साथ मिली भगत करके इन सारे खुराफातों में इनका साथ देते हैं। मित्रों, पुलिस की टीम तैयार हुई। पुलिस की छापेमारी में कैदी अंकित बंसल और करण गुप्ता टोंक रोड स्थित जयपुर के एक 5 स्टार होटल बेला कासा में मिले। यह होटल पहले से ही अंकित की गर्लफ्रेंड ने बुक करवा रखा था। अब आप कल्पना करिए मित्रों, इन्हें 24 तारीख को रिफर किया गया और अंकित की गर्लफ्रेंड ने यह होटल पहले ही बुक करवा रखा था 24 तारीख के लिए, और यहां शराब और पार्टी की फुल व्यवस्था की गई थी। सारे इंतजाम पुख्ता थे। इस होटल में अंकित की गर्लफ्रेंड के साथ करण गुप्ता के दोस्त भी उससे मिलने पहुंचे हुए थे। वहीं मित्रों, पुलिस की दूसरी टीम ने अपनी छापेमारी में कैदी भंवरलाल यादव और रफीक को जयपुर सेंट्रल जेल से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिद्धार्थ होटल से पकड़ा। यहां भी पार्टी और अय्यासियों का सारा इंतजाम था मित्रों, और सभी कैदी मौज मस्ती में लीन थे। और इन्हीं के साथ चालानी गार्ड यानी कांस्टेबल, जो इन्हें अस्पताल से दिखाकर वापस जेल पहुंचाने की ड्यूटी पर थे, वो भी फुल पार्टी में मस्त थे इन लोगों के साथ। होटल बेला कासा में अंकित की गर्लफ्रेंड मौके से फरार हो गई, लेकिन अन्य सभी को पकड़ लिया गया। होटल सिद्धार्थ से रफीक की पत्नी और अन्य परिजन गिरफ्तार कर लिए गए मित्रों। इसमें खास बात यह थी कि रफीक की पत्नी अपने साथ 76 ग्राम चरस और एक मोबाइल फोन लेकर आई थी। इसका मकसद था जेल में मादक पदार्थों की और मोबाइल की सप्लाई करना। दरअसल मित्रों, यह पूरा एक नेटवर्क है जिसे एक कैदी आनंदी लाल चलाता है। आनंदी ने जेल अस्पताल के सिस्टम में सेंध लगाकर एक खास सर्विस शुरू कर रखी थी। कोई भी कैदी अगर 20,000 रुपए दे दे तो वह उसे SMS अस्पताल रिफर करवा देता था, और इस सुविधा के लिए जेल स्टाफ और डॉक्टरों से मिलकर फर्जी पर्ची बनवा दी जाती थी, और फिर कैदी अस्पताल के नाम पर सीधे होटल पहुंचकर अय्यासियां करते थे। ये मित्रों कैसा सिस्टम है! ये बड़े बड़े अपराधी, बलात्कारी, मर्डरिस्ट, क्या मतलब रह जाता है अगर इस तरीके की फ्रॉड करके वो होटलों पर रोज अपनी पत्नियों और गर्लफ्रेंडों के साथ अय्यासी करेंगे, एक अच्छी खासी आम जिंदगी से भी अच्छी जिंदगी जिएंगे, तो फिर उनके जेल जाने का क्या औचित्य रह गया? कैसी सजा, कैसा दंड, और क्यों कोई डरेगा अपराध करने से? जांच में मित्रों सामने आया कि चालानी गार्ड्स को इस काम के लिए 1 लाख रुपए तक की रिश्वत दी जाती थी। ये गार्ड कैदियों को अस्पताल के नाम पर होटल पहुंचा देते थे और खुद भी उनके साथ मौज मस्ती में शरीक होते थे। इस मामले में 5 पुलिसकर्मियों सुरेश कुमार मीणा, मनोज कुमार, दिनेश यादव, अमित यादव और विकास को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन 5 पर आपराधिक षड्यंत्र और सरकारी कार्य में लापरवाही का आरोप है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह पूरा नेटवर्क बहुत बड़ा है और अभी कई लोग जैसे डॉक्टर्स, जेल कर्मी, होटल स्टाफ आदि जांच के दायरे में हैं, और अभी अन्य लोगों की भी गिरफ्तारियां शेष हैं। पुलिस मित्रों इस छानबीन में लगी है कि इससे पहले भी ऐसे कितनी बार ये मामला किया गया है, ऐसे मामलों को अंजाम दिया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की छानबीन में और जांच में लगी हुई है। मित्रों, मामूली दर्द, खुजली, एलर्जी, बदन दर्द, जोड़ों के दर्द पर ये डॉक्टर्स कैसे अपने ईमान को मारकर चंद रुपयों के लिए पूरे सिस्टम को तबाह कर देते हैं, और किस तरीके बेखौफ अपराधी सिर्फ पैसे की दम पर
जेल से निकलकर होटलों में अय्यासियां करते हैं। और कितने निकम्मे हैं वो पुलिस वाले, वो जेल कर्मी, जिनकी ड्यूटी तो इन अपराधियों को जेल से अस्पताल ले जाकर इन्हें दिखाकर वापस सुरक्षित जेल में पहुंचाने की थी, लेकिन चंद रुपयों के लिए वो अपना ईमान बेचकर खुद इन अपराधियों को होटल तक पहुंचाते हैं और इनके साथ मौज मस्ती, दारू, शराब, इन सारे कामों में इन्वॉल्व होते हैं। मित्रों, अगर इस सिस्टम में सुधार नहीं हुआ तो कोई अपराधी क्यों सुधरेगा? अगर उसको आम जीवन से ज़्यादा सुख सुविधाएं जेल में मिलने लगेंगी तो कोई अपराधी जेल से क्यों डरेगा? ये बेहद सोचनीय विषय हो गया है मित्रों, हमारे देश की सरकारों के लिए, हमारे लिए, कि आखिर हम लोगों में ईमानदारी नाम की चीज़ बची भी है या नहीं। अगर हमारे जेलों की ये स्थिति हो जाएगी, कैदियों को 5 स्टार होटल में अय्यासियां करवाई जाएंगी, तो फिर हमारे देश में अपराध की क्या स्थिति होगी, इसे हम लोग सहज ही समझ सकते हैं। तो ये थी मित्रों 24 मई को जो खुलासा हुआ इन 4 कैदियों का पुलिस की छापेमारी में, और ये जयपुर सेंट्रल जेल से एक फ्रॉड के तहत निकलकर होटलों पे अय्यासियां कर रहे थे, उसका जो खुलासा हुआ, उसकी ये पूरी सच्ची कहानी थी मित्रों। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।